चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी गई। गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहां पे एक सूत्र समझेंगे। यहां पे देखिए, मान लीजिए कि z बराबर है x की घात a, y की घात b भागे p की घात c। z में त्रुटि डेल्टा z मान लीजिए, x में त्रुटि डेल्टा x मान लीजिए, y में त्रुटि डेल्टा y मान लीजिए, p में त्रुटि डेल्टा p मान लीजिए। इस अवस्था में z में जो अपेक्षिक त्रुटि होता है उसको लिखा जाएगा डेल्टा z भागे z। ये बराबर होता है a गुणे डेल्टा x भागे x धन b गुणे डेल्टा y भागे y धन c गुणे डेल्टा p भागे p। दोनों तरफ 100 का गुणा कर दें तो z के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी, जो कि है डेल्टा z भागे z गुणे 100, ये बराबर आ जाएगा a गुणे डेल्टा x भागे x गुणे 100, मतलब x के मापन में प्रतिशत त्रुटि, धन b गुणे डेल्टा y भागे y गुणे 100, मतलब y के मापन में प्रतिशत त्रुटि, धन c गुणे p के मापन में प्रतिशत त्रुटि गुणे 100। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से याद रखें, यहाँ पे हमने 3 पद लिया था, ऊपर और भी कई पद हो सकते हैं, नीचे भी कई पद हो सकते हैं, लेकिन लिखेंगे सूत्र हम कुछ इसी तरीके से। अगर मान लीजिए इस पूरे पद में अगर एक नियतांक है, उसका गुणा किया गया है, मान लीजिए k का, या फिर कई सारे नियतांक है, मान लीजिए k1 k2 इस तरीके से, तो क्योंकि नियतांक के अंदर कोई त्रुटि नहीं होती तो अभी भी जो सूत्र होगा वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। उनको हम नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो उनके अंदर तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ पे मान लीजिए कोई नियतांक लिख देते हैं, नियतांक गुणे नियतांक, गुणे में हो चाहे भाग में हो, नियतांक को हमेशा हम हटा देंगे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो आप ये समझ लें। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये समझते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास में यंत्र है, इसके द्वारा जो नापा गया माप है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया जाए 26.008, इधर मात्रक लिखा हुआ है, मात्रक, या फिर इसके द्वारा अगर मात्रक माप जो है कुछ इस तरीके से दिया जाए 1.008, या फिर माप कुछ इस तरीके से दिया जाए 2.0, इधर मात्रक लिखा हुआ है। मात्रक क्या होगा निर्भर करेगा कि यंत्र किस तरीके का है, कौन सी भौतिक राशि मापता है। देखिए, इसके मान से ही हम पता कर सकते हैं कि यंत्र का अल्पतमांक कितना है। अगर माप कुछ इस तरीके का है तो अल्पतमांक होगा 0.0001। अगर माप कुछ इस तरीके का हुआ तो अल्पतमांक होगा 0.001। अगर माप कुछ इस तरीके का हुआ तो अल्पतमांक होगा 0.1, क्योंकि अल्पतमांक जो होता है, अल्पतमांक किसी भी यंत्र के लिए, यह दरअसल यंत्र के द्वारा सबसे न्यूनतम माप है जो वो कर सकता है, जो वो नाप सकता है। अर्थात यंत्र का न्यूनतम माप, यंत्र का न्यूनतम माप, अर्थात यंत्र कितना कम से कम माप सकता है, वही है उसका अल्पतमांक। यहां पर ध्यान से देखें तो दशमलव के 1, 2, 3 और 4 स्थान तक यंत्र माप रहा है। इसका मतलब यंत्र कम से कम 0.0001 तो माप ही सकता है, ऐसा हम मान लेते हैं। यहाँ पे दशमलव के 3 स्थान तक दिया गया है तो हम मानेंगे कि अल्पतमांक 0.001 होगा। अर्थात कम से कम जो यंत्र है वो 3 दशमलव के स्थान तक तो माप सकता है। अगर इस तरीके का है तो इसका मतलब है कि दशमलव के 1 स्थान तक मापेगा, तो 0.1 हो गया अल्पतमांक। और अल्पतमांक दरअसल होता है यंत्र द्वारा किसी माप में अधिकतम त्रुटि। जो यंत्र कोई भी एक माप ले रहा है उसमें अधिक से अधिक कितनी त्रुटि हो सकती है, वही दरअसल अल्पतमांक होता है। इस चीज को यहां पे समझते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए एक छड़ है कुछ इस तरीके से, ये एक छड़ है, इसकी आप लंबाई मापते हैं। लंबाई मापने के लिए मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके का एक यंत्र इस्तेमाल किया। मान लीजिए यंत्र का शून्य यहाँ पे है और जो ये यंत्र है ये कम से कम केवल 1 सेंटीमीटर माप सकता है। अब देखिए, अगर छड़ इस 1 सेंटीमीटर के एकदम सामने हुआ और इधर 0 के सामने, तब तो हम बोलेंगे कि इसका जो माप है वो 1 सेंटीमीटर है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है हमेशा। हो सकता है छड़ की लंबाई कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये केवल 1 सेंटीमीटर माप सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यंत्र द्वारा मापी गई माप कितनी है, तो आप बोलोगे कि 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम है।
लेकिन कितना है वास्तविक रूप में? हो सकता है कि छड़ की लंबाई यहाँ तक हो, मतलब 2 के थोड़ा सा ही बस पहले, या फिर हो सकता है कि छड़ की लंबाई यहीं तक हो, 1 के थोड़ा सा ही आगे, और हो सकता है बीच में भी हो। यहाँ पे जो ये 3 स्थितियाँ बन रही हैं, ये पहली स्थिति, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों ही स्थितियों में आप यही बोलोगे कि 1 से तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 2 से कम है। लेकिन इस चीज़ से हमें कोई संख्यात्मक मान के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए जो यहाँ पे अपने यंत्र लिया है लंबाई मापने के लिए, उसमें अधिक से अधिक त्रुटि हो सकता है इस लंबाई के बराबर, जो कि है अल्पतमांक के बराबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अल्पतमांक किसी यंत्र का वह मान होता है जितना वो अधिक से अधिक त्रुटि कर सकता है किसी माप में। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है एक आयताकार गुटका है, तो आयताकार गुटका बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। ये इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, ये इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, और ये इसकी लंबाई ले लेते हैं। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, इन तीनों का मान प्रश्न में दिया गया है, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो m का भी मान दिया गया है। द्रव्यमान दिया गया है 39.3 ग्राम। लंबाई दिया गया है 5.12 सेंटीमीटर, 5.12 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है, अथवा मोटाई दिया गया है, मोटाई मतलब ऊंचाई 0.37 सेंटीमीटर, 0.37 सेंटीमीटर। प्रश्न में बोल रहे हैं कि घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। देखिए यहाँ पे जो घनत्व होगा उसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि घनत्व में जो त्रुटि होगा डेल्टा रो भागे रो, ये बराबर होना चाहिए। देखिए m की घात 1 है और आयतन की घात भी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा m भागे m धन डेल्टा v भागे v, बिल्कुल इसकी तरह। अब देखिए जो आयतन होगा यहाँ पे वो होगा L गुड़े B गुड़े H, तो इसलिए यहाँ पे इस सूत्र से हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा v भागे v होगा वो होगा डेल्टा L भागे L धन डेल्टा v B भागे B धन डेल्टा H भागे H, क्योंकि सभी की घात 1 है। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान उठा के डाले तो मिलेगा डेल्टा रो भागे रो, मतलब घनत्व में आपेक्षिक त्रुटि, डेल्टा m भागे m है धन डेल्टा v भागे v के जगह पे रखेंगे डेल्टा L भागे L धन डेल्टा v भागे b धन डेल्टा h भागे h। प्रश्न में हमसे पूछा रहा है अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी है प्रतिशत में। दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें तो डेल्टा रो भागे रो गुड़े 100, ये मिल रहा है आपको डेल्टा m भागे m गुड़े 100 धन डेल्टा L भागे L गुड़े 100 धन डेल्टा b भागे b गुड़े 100 धन डेल्टा h भागे h गुड़े 100। अगर हमें इसका अधिकतम मान निकालना है MAX लिख देते हैं, तो ये डेल्टा m अधिकतम होना चाहिए, ये भी अधिकतम हो जाएगा, डेल्टा L भी अधिकतम होगा, डेल्टा B भी, डेल्टा H भी और डेल्टा M सभी अधिकतम हो जाएंगे। अब देखिए m का मान दिया गया है यहाँ पे, इधर से देखें तो 39.3 ग्राम। इसका मतलब है कि जो जिस यंत्र से ये मापा गया है उसका अल्पतमांक 0.1 रहा होगा ग्राम में। अब यहाँ पे आपको अधिकतम त्रुटि चाहिए, क्योंकि जो अल्पतमांक होता है वो यंत्र द्वारा मापे गए माप में अधिकतम त्रुटि होता है। इसका मतलब है कि डेल्टा m का अधिकतम मान ही है ये, डेल्टा m का अधिकतम मान, अर्थात m में त्रुटि होने वाला उसका अधिकतम मान अल्पतमांक के बराबर। इसी तरीके से डेल्टा L में अधिकतम मान, डेल्टा B का अधिकतम मान MAX और डेल्टा H का अधिकतम मान, इन तीनों का मान लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H जिस यंत्र से मापा गया है उसका अल्पतमांक है 0.01, B का 0.01, L का भी 0.01, सभी सेंटीमीटर में। और ये जो अल्पतमांक है यही हो जाएंगे उनमें अधिकतम त्रुटियाँ। तो यहाँ लिखेंगे 0.01, 0.01, 0.01, सभी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और यहाँ पे आपको मिलेगा घनत्व का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, MAX लिख देते हैं, बराबर डेल्टा m अधिकतम भागे डेल्टा m गुड़े 100 धन डेल्टा L अधिकतम भागे L गुड़े 100 धन डेल्टा B अधिकतम भागे B गुड़े 100
धन डेल्टा एच अधिकतम भागे एच गुणे 100। सारे मानों को इसमें डाल देते हैं तो अधिकतम त्रुटि आपको मिल रहा है प्रतिशत में, इसको हमने यहाँ एम एक्स लिखा था, ये बराबर है डेल्टा एम जो कि है 0.1 भागे एम, एम का मान है 39.3 गुणे 100 धन डेल्टा एल का अधिकतम मान 0.01 भागे एल 5.12 गुणे 100 धन डेल्टा बी का अधिकतम मान 0.01 भागे बी का मान 2.56 गुणे 100 धन डेल्टा एच का अधिकतम मान 0.01 भागे एच जो कि है 0.37 गुणे 100। तो ये मिल रहा है आपको 100 भागे 393 धन 100 भागे 512 धन 100 भागे 256 धन 100 भागे 37। और इसकी गणना जब आप करते हैं तो आपको मिलता है घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लगभग 3.54% के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।